श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग श्लोक 1 और 2। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदेव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है? हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं? 7वें अध्याय का उपसंहार करते समय भगवान ने ब्रह्म, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव, अधियज्ञ जैसे शब्दों से परिचित कराया था। अर्जुन इन शब्दों के संबंध में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने इन 2 श्लोकों में 7 प्रश्न पूछे हैं। इन 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्न श्री कृष्ण द्वारा उल्लिखित शब्दों से संबंधित है। 7वां प्रश्न मृत्यु के समय के संबंध में है। श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय को 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में उठाया था। अर्जुन अब यह जानना चाहता है कि मृत्यु के क्षण कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। परम कृपालु भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। किसी मनुष्य की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के दैहिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्मों और उनकी विकास प्रक्रिया को कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। वेदों में भगवान के कई नामों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक नाम ब्रह्म है, जो स्थान, समय, घटनाक्रमों और उसके परिणामों तथा कर्म और कर्मफल के बंधनों से परे है। यह सब भौतिक संसार के लक्षण है, जबकि ब्रह्म लौकिक सृष्टि से परे है। वह ब्रह्मांड के परिवर्तनों से भी प्रभावित नहीं होता और अविनाशी है, इसलिए इसे अक्षर कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद में ब्रह्म को इसी प्रकार से व्यक्त किया है। विद्वान जन ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। इसे परम नाम भी दिया गया है, क्योंकि वह ऐसे गुणों का स्वामी है जो माया और जीवात्मा के स्वामित्व से परे है। अध्यात्मवाद के मार्ग को अध्यात्म कहा जाता है और आत्मा के विज्ञान को भी अध्यात्म कहा गया है, किंतु यहाँ इस शब्द का प्रयोग
जीवात्मा के लिए किया गया है, जिसमें आत्मा, शरीर, मन और बुद्धि सम्मिलित है। कर्म शरीर द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य हैं, जो जीवात्मा को जीवन के एक जन्म से दूसरे जन्म की विचित्र परिस्थिति में फंसा देते हैं। ये कर्म जीवात्मा को संसार रूपी भौतिक जगत के जीवन मरण के चक्र में डाल देते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो